हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रांजल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं मैपिंग, डोमेन, रेंज, कोडोमेन, क्लासिफिकेशन ऑफ मैपिंग की। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहले ए जो है हमने एक सेट सपोज किया जिसके एलिमेंट ए बी सी हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं। बी के एलिमेंट हमने सपोज किया एक्स वाई जेड टी। ठीक है, हम इसको ऐसे लिखेंगे, ये हमारा सेट ए है, बी है। ए के एलिमेंट हैं ए बी सी और बी के एलिमेंट हैं एक्स वाई जेड और टी। और अगर हम सपोज बाय सम रूल वी असाइन ईच एलिमेंट ऑफ ए विद द यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। जैसे कि हम ए को सपोज मैंने ए को एक्स से असाइन किया, बी को मैंने वाई से असाइन किया और सी को मैंने एक्स से साइन किया। ठीक है, ये मैपिंग है एफ। ठीक है, सो यहाँ पे समझने वाली चीज़ है क्योंकि मैं मैपिंग की डिफिनेशन बता रहा हूँ। तो मैपिंग में क्या है डिफिनेशन? ए मैपिंग फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज ए फंक्शन एसोसिएट विद ईच एलिमेंट ऑफ ए विद द यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। जैसे कि ए जो है एक्स से ही जुड़ा हुआ है, बाकी यानी यूनिक है बी में, और किसी से नहीं जुड़ा हुआ है। बी जो है वाई से ही जुड़ा हुआ है जो कि यूनिक है। सी जो है एक्स से जुड़ा हुआ है। और ए के सभी एलिमेंट जो हैं वो सेट ए के सभी एलिमेंट जो हैं वो असाइन हैं सेट बी से। सो ये मैपिंग की डिफिनेशन होती है जो कि इसमें फॉलो हो रही है। सो मैपिंग को फंक्शन ही बोलते हैं। ठीक है, और सेट ए जो है, अगर हम ये बोलेंगे अगर सेट ए के ए जो एलिमेंट है अगर ये वाई से भी असाइन हो जाए, सो यहाँ पे जो है सेट ए जो फिर यूनिक एलिमेंट नहीं बचेगा। सो यहाँ पे ये मैपिंग फिर नहीं होगी क्योंकि डिफिनीशन सेट मैपिंग ये है कि सेट ए के सभी एलिमेंट जो है बी से जुड़ने चाहिए और यूनिक एलिमेंट होना चाहिए, यानी एक्स से है ए। अब यहाँ पे ए जो है वाई से नहीं जुड़ सकता। अगर ये होगा, अगर ए जो है वाई से भी जुड़ जाएगा तो यूनिक नहीं होगा, जबकि इसका रिवर्स कोई नहीं, जैसे एक्स जो है ए से भी जुड़ा हुआ है, सी से जुड़ा हुआ है। और जो सेट बी में जो एलिमेंट हैं उसे ए के इमेज बोलते हैं, यानी कि जो सेट बी का जितने भी एलिमेंट हैं उनको इमेज बोलते हैं ए का, और जो ए के एलिमेंट हैं उनको प्री इमेज बोलते हैं बी का। जैसे कि हम ए एलिमेंट की बात करें तो यहाँ पे ए की इमेज है एक्स, बी की इमेज है वाई और सी की इमेज है एक्स। यहाँ पे हम लोग फंक्शन को ऐसे डिफाइन करते हैं, ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, और हम लोग लिखते हैं ऐसे, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ ए इज इक्वल टू बी। जैसे कि हम यहाँ पे एलिमेंट की बात करें तो यहाँ पे एफ ए इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा, एफ बी इज इक्वल टू वाई हो जाएगा और एफ सी इज इक्वल टू फिर से एक्स हो जाएगा। और ठीक है, तो ये हो गई इमेज की बात और ये प्री इमेज की बात। ठीक है, अब मैं आपको मैपिंग की डिफिनेशन बताने जा रहा हूँ। टाइम बचाने के लिए मैंने मैपिंग की डिफिनेशन पहले से लिख रखी है। इसमें मैपिंग की डिफिनेशन है, ए मैपिंग ऑफ अ सेट ए इनटू अ सेट बी इज अ फंक्शन दैट एसोसिएट विद ईच एलिमेंट ऑफ ए अ यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। जैसे कि मैंने अभी बोला, सो यहाँ पे ईच एलिमेंट ऑफ ए है विद अ यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। सो ये है मैपिंग की डिफिनेशन। मैपिंग को हम फंक्शन भी बोलते हैं और उसको ऑपरेशन भी बोलते हैं या सिंपल मैप भी बोलते हैं। ठीक है, सो ये हो गई मैपिंग की डिफिनेशन। और जो मैंने अभी बोला कि बी के एलिमेंट जो हैं उनको बोलते हैं इमेज, किसकी? ए के। बी के जो एलिमेंट हैं उनको बोलते हैं इमेज, किसका? ए का। ठीक है, अंडर दिस मैपिंग एफ। अब डोमेन की बात करते हैं। सो द सेट ए इज डिफाइंड एज द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ, यानी जो सेट ए है उसके जो एलिमेंट हैं उनको बोलेंगे डोमेन। जैसे कि डोमेन की अगर हम बात करें तो डोमेन में अगर डोमेन का सेट बनाए तो उसमें जो है सेट ए के सभी एलिमेंट आ जाएंगे, यानी डिफिनेशन ही है द सेट ए इज डिफाइंड एज द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ। उसी प्रकार से कोडोमेन जो है सेट बी इज डिफाइंड एज द कोडोमेन ऑफ द फंक्शन एफ। सो यहाँ पे कोडोमेन की अगर हम बात करें सो कोडोमेन में आ जाएंगे एलिमेंट एक्स वाई जेड और टी। यहाँ पे रेंज को थोड़ा समझने की जरूरत है। रेंज क्या है? द रेंज ऑफ एफ कंसिस्ट दोज एलिमेंट्स इन बी। बी के उन एलिमेंट को कंसिस्ट करता है विच एपियर्स, जो कि एपियर हुए हैं एज द इमेज, जैसे ए की इमेज एक्स और बी की इमेज वाई, सी की इमेज एक्स, विच एपियर्स
एज द इमेज ऑफ एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ ए, जो कि किसी एक एलिमेंट का जो कि किसी एक एलिमेंट की एफ इमेज हैं। सो यहाँ पर रेंज जो है, रेंज की डिफिनेशन सीमित कर दिया गया। सो रेंज जो है रेंज को हम बोलेंगे, जैसे रेंज में क्या है, एक्स और वाई ही जो हैं, एक्स और वाई एफ इमेज हैं ए बी सी के। सो यहाँ पर रेंज एक्स वाई हो जाएगा। हम ये भी कह सकते हैं कि रेंज इज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन। सबसेट इसलिए क्योंकि ये रेंज कोडोमेन के इक्वल भी हो सकता है, क्योंकि 1-1 अगर आगे मैपिंग हम लोग बात करेंगे तो उसमें 1-1 मैपिंग जो होती है उसमें जो है सभी जो है बी के भी सभी एलिमेंट असाइन होते हैं। तो अब यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। सो क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो हम सबसे पहले देखते हैं उसमें ये लगभग 8 प्रकार के होते हैं। क्लासिफिकेशन में मैपिंग जो है 8 प्रकार की होती है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैपिंग। सो 1-1 मैपिंग की बात करेंगे। सो ए मैपिंग एफ डिफाइंड फ्रॉम द सेट ए। देखो हम यहाँ पे इधर देखते चलते हैं और इधर डिफिनीशन बोलते रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 सेट हैं ए बी। हमने सेट ए के एलिमेंट सपोज किए ए बी सी हैं, बी के एलिमेंट सपोज किए एक्स वाई जेड, ठीक है। सो ए मैपिंग एफ डिफाइंड फ्रॉम द सेट ए टू द सेट बी, यानी एक मैपिंग जो है डिफाइन हो रही है सेट ए से बी में, इस सेट टू बी 1-1। उसको 1-1 तभी बोलेंगे यानी टू डिफरेंट एलिमेंट, जो कि ए के जो 2 डिफरेंट एलिमेंट हैं हैव टू डिफरेंट एफ इमेज ऑफ बी, जो बी में डिफरेंट एफ इमेज हो। जैसे कि ये ऐसे ही पॉसिबल है, जैसे कि हम अगर इसका उल्टा ले लें, जैसे कि हम यहाँ पे सपोज करें ए बी और ए बी सी और एक्स वाई जेड। पहली बात तो हम जानते हैं अगर ये इससे ज्वाइंट होगा तो फंक्शन होगा ही नहीं होगा, या मैपिंग होगी नहीं होगी। लेकिन हम कह रहे हैं ये अगर ये कंडीशन हो जाए, ये कंडीशन, सो इस कंडीशन में क्या है, इसमें 2 एफ इमेज हो गई। जैसे कि इसमें एफ इमेज जो है, जैसे मैंने यहीं पे निकाला था, चलिए यही बता देता हूँ। एफ ए बराबर यहाँ पे एक्स है और एफ सी बराबर भी एक्स है। यहाँ पे 2 एफ इमेज हैं, लेकिन ए इज़ नॉट इक्वल टू सी, 2 अलग अलग एलिमेंट हैं, यानी 2 डिफरेंट एलिमेंट 2 अलग एफ इमेज पाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है ए और सी की एफ इमेज क्या है, वो एक्स ही है। सो यहाँ पे जो है ये 1-1 मैपिंग नहीं होगी, किसी भी कंडीशन नहीं होगी। सो दिस इज़ नॉट 1-1 मैपिंग। सो 1-1 मैपिंग के लिए जो है ईच एलिमेंट जो है इसका ऐसे असाइनमेंट होता है। अब यहाँ पे 1-1 के आगे बढ़ते हैं हम। अगली जो है सेकेंड, वो है मेनी वन मैपिंग, ठीक है। अगली है मेनी वन मैपिंग। मेनी वन मैपिंग, इसकी डिफिनीशन देख लेते हैं। इसकी डिफिनीशन है, सॉरी इसमें 1-1 मैपिंग में थोड़ा बचा है, वही है जो मैंने अभी बोला है कि मैपिंग एफ ए टू बी इज़ 1-1 मैपिंग इफ़, यानी कि 2 एफ इमेज तभी इक्वल होंगी जब एलिमेंट इक्वल होंगे। अगर 2 अलग अलग यानी कि ए के 2 डिफरेंट एलिमेंट हैं तो उनकी एफ इमेज भी डिफरेंट होगी। जैसे कि अगर ए इज़ नॉट इक्वल टू बी तो एफ ए इज़ नॉट इक्वल टू एफ बी, वही था। और अब बात करेंगे मेनी वन मैपिंग की। सो मेनी वन की डिफिनीशन ये है, ए मैपिंग एफ फ्रॉम ए टू बी इज सेट टू बी मेनी वन अगर एफ ए इज इक्वल टू एफ बी इवन इफ ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, यानी कि 2 एलिमेंट अगर इक्वल नहीं है, हो सकता है सेम भी हो, तब भी जो है उनकी एफ इमेज जो है 2 अगर इक्वल नहीं है तब भी उनकी एफ इमेज जो है वो सेम है। जैसे कि हमने पहले ही एग्जांपल लिया था, उसी एग्जांपल में मैं बता देता हूँ। जैसे कि ये एक्स, जैसे कि ए है और ये बी है और इसके एलिमेंट ए बी सी, इसके एक्स वाई जेड ले लेते हैं। सो यहाँ पे अगर ये कंडीशन आ जाए तो इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे a इज़ नॉट इक्वल टू b, लेकिन जो है इनकी इमेज क्या है, इनकी इमेज देखो, यहाँ पे a की इमेज जो है वो भी x है और b की इमेज भी x है, यानी यहाँ पे एफ ए इज इक्वल टू एक्स एंड एफ बी इज इक्वल टू एक्स। सो यहाँ से ये क्लियर है कि ये जो है मेनी वन मैपिंग होगी। मेनी वन मैपिंग में यानी कि मेनी वन मैपिंग में क्या होता है, मेनी वन मैपिंग में ए गिवन एलिमेंट ऑफ बी मे हैव मोर देन 1 प्री इमेज अंडर द मैपिंग एफ, ठीक है। अब नेक्स्ट मैपिंग की बात करते हैं जो कि है इनटू मैपिंग। नेक्स्ट मैपिंग है इनटू मैपिंग। इसमें क्या है, इनटू मैपिंग में क्या है, इफ़ द मैपिंग f from a to b is such that every element of a
every element of A has F image in B, but at least one element of B is not the F image of any element of A, we say that F is an into mapping। डिफिनेशन से ही पता चल रहा है कि A और B में दो एलिमेंट हैं, जैसे कि ऊपर वाला एग्जांपल ही है जो है वो इनटू मैपिंग का एग्जांपल है। यानी अगर A में A सेट A में ABC एलिमेंट हैं, B में X Y Z एलिमेंट मैंने ले लिए, तो इसमें क्या कह रहा है कि सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ A हैज़ F इमेज इन B। ठीक है, एवरी एलिमेंट ऑफ A हैज़ F इमेज इन B, बट एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ B, लेकिन B में कम से कम एक एलिमेंट जरूर होगा जो कि F इमेज नहीं होगा किसका, A का। सो जैसे कि इसमें हमने ये सपोज किया और सपोज कर लो या कुछ भी हो सकता है, इसमें हम एक और T एलिमेंट ले लेते हैं, ये देखिए। सो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इनटू मैपिंग में क्या होता है, कम से कम एक एलिमेंट जरूर छूटता है जो कि एलिमेंट ना हो, जो कि F इमेज ना हो A का। अगली मैपिंग जो हमारी चौथी है वो है अनटू मैपिंग। इसमें क्या होता है, इफ़ द मैपिंग F फ्रॉम A टू B इज सच दैट ईच एलिमेंट ऑफ B, हम इधर देख लेते हैं साथ साथ में। यहाँ पे A B C हमने एलिमेंट सपोज किया, X Y Z सपोज किया, और सो इसमें है कि ईच एलिमेंट ऑफ B इज़ द F इमेज एट, देखो यहाँ पे कह रहा है कि B का प्रत्येक एलिमेंट जो है F इमेज होगा एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ A। जैसे कि इसमें जैसे इसमें है इसमें जो है इसमें F इमेज है दो एलिमेंट का, लेकिन मैं बोला एटलीस्ट वन एलिमेंट का जो है F इमेज तो होगा ही होगा। जैसे कि हम ये भी सपोज कर सकते हैं, ये वन मैपिंग जो है वन मैपिंग एक ऑनटू मैपिंग है। देन वी सच से दैट F इज ए मैपिंग ऑफ A ऑनटू B। यहाँ से दस इफ़ F इज मैपिंग ऑफ A ऑनटू B, यानी F जो मैपिंग है A ऑनटू B, सो इसमें क्या होगा, B अगर B से बिलोंग कर रहा है देन दोज नेसेसरी एग्जिस्ट एन एलिमेंट A जो A से बिलोंग कर रहा है, जिसके लिए जो यानी कि F इज इक्वल टू B, यानी कि एन एलिमेंट A बिलोंग्स टू A सच दैट F इज इक्वल टू B। यानी कि अगर दो सेट हमारे दे रखे हैं वो तभी ऑनटू कहलाएंगे जबकि B का कोई एलिमेंट है वो F इमेज होगा A का। ठीक है, यानी A में एटलीस्ट एक एलिमेंट जरूर एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए जो है F इज इक्वल टू B होगा। सो ये कंडीशन तो ऑन टू है ही है। अगर इसके अलावा हम अगर कोई ऐसे भी जोड़ सकते हैं, जैसे कि हमने एक D एलिमेंट इसमें सपोज किया और ये जोड़ दिया, तब भी ये सही है कि हम इसको एग्जांपल बना रहे हैं। तो यहाँ पे देखो दो की F इमेज है, लेकिन जो है जो डिफिनेशन कह रही है ऑनटू की X का जो प्रत्येक एलिमेंट है वो F इमेज है एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ A। ठीक है, सो ये होगी ऑनटू की डिफिनेशन। अगली है डिफिनेशन 1 अगली डिफिनेशन है 1 इनटू मैपिंग। सो 1 इनटू मैपिंग में क्या होता है, 1 इनटू मैपिंग में डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। एनी मैपिंग विच इज 1 एज वेल एज इनटू इज कॉल्ड 1 इनटू मैपिंग। यानी कि ऐसी मैपिंग जो 1 भी हो और एज वेल एज इनटू भी हो। ठीक है, सो ऐसी मैपिंग को बोलेंगे 1 इनटू मैपिंग। चलिए इसका देख लेते हैं डायग्राम बना के। सो यहाँ पे जैसे कि A और B एलिमेंट हैं, इसमें कोई सपोज जैसे हम पॉइंट पे ले लेते हैं A B, जैसे 4 कोई पॉइंट ले लिया, यहाँ पे कुछ पॉइंट ले लिए। सो हमें पता है 1 में 1 है, सो इसलिए जो है एक ही F इमेज होगी। ठीक है, सो ये 1 की डिफिनेशन हो गई। अब इनटू भी है, अब इनटू में क्या होता है, कम से कम एक एलिमेंट जरूर होता है जो छूटता है, जैसे हम एक यहाँ पे 2 छोड़ दे रहे हैं। सो ये जो है ये एग्जांपल है 1 इनटू मैपिंग का। अगला देखते हैं, अगला है 1 ऑनटू मैपिंग। सो ऐसी मैपिंग जो 1 भी हो और ऑनटू भी हो, ऐसी मैपिंग को बोलते हैं 1 ऑनटू मैपिंग। इसका भी इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें जैसे कि सेट A है और सेट B है। ठीक है, और इसमें अगर कुछ एलिमेंट है सेट A में, कुछ एलिमेंट है सेट B में, लेकिन देखो इसमें 1 भी है और ऑनटू भी है। यानी देखो पहली बात तो एक जो है एक ही F इमेज होगी। ठीक है, तो जैसे कि ये ऐसे, और कोई भी जो एलिमेंट है वो यानी B का जो है प्रत्येक B में कोई एलिमेंट ऐसा छूटेगा नहीं जो ना हो, क्योंकि 1 भी है और ऑनटू भी। ऑनटू में क्या था, ऑनटू में ये था कि B के लिए A में कोई एलिमेंट ऐसा जरूर होगा जिसके लिए B का कोई एलिमेंट F इमेज हो। ठीक है, यानी B का कोई एलिमेंट छूटने वाला नहीं था, और एक ही F इमेज होगा क्योंकि ये 1 है। अगली डिफिनेशन देखते हैं। अगली डिफिनेशन है मेनी 1 इनटू मैपिंग।
यानी ऐसी मैपिंग जो मेनी वन भी हो और इनटू भी हो। सो मेनी वन इनटू मैपिंग में डायग्राम देख लेते हैं। सो यहाँ पे हमने दो सेट लिए ए बी, ठीक है। इसमें मेनी वन इनटू मैपिंग है, जैसे कि हमने यहाँ पे चलो 5 एलिमेंट ले लिए ऐसे, और यहाँ पे कुछ ऐसे ले लिए, ठीक है, ऐसे। सो यहाँ पे मेनी वन और इनटू मैपिंग है, सो यहाँ से ऐसे जुड़ेगा, क्योंकि ए का तो प्रत्येक एलिमेंट जुड़ेगा ही जुड़ेगा, ऐसे हमने कर दिया। सो मेनी वन में क्या होता था, मेनी वन में होता था कि एक से अधिक जो है, जैसे कि मेनी वन में था कि एफ ए इज इक्वल टू एफ बी वेन ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, यानी कि दो एलिमेंट ए की जो है इक्वल नहीं, लेकिन उनकी एफ इमेज क्या है, वो सेम ही है, ठीक है। सो ये हो गई कंडीशन, ये कंडीशन हो गई मेनी वन की। और इनटू की कंडीशन थी कि कम से कम एक एलिमेंट जरूर होगा जो कि एफ इमेज नहीं होगा ए का, तो इसमें जो है ये फॉलो हो रहा है। सो ये है एग्जांपल मेनी वन इनटू का। अब अगली डिफिनेशन जो है, लास्ट जो है मैपिंग, वो है मेनी वन ऑनटू मैपिंग। सो ए मैपिंग विच इज मेनी वन एज वेल एज ऑनटू, यानी ऐसी मैपिंग मेनी वन हो। मेनी वन का मैंने अभी बता ही दिया कि मेनी वन में जरूर होगा जो एक एलिमेंट जो छूटेगा। मेनी वन में क्या है, मेनी वन में यानी एक से अधिक एफ इमेज होगी। और ऑनटू क्या है, ऑनटू यानी कि कोई बी में कोई एलिमेंट छूटेगा नहीं। सो इसका डायग्राम देख लेते हैं, जो कि लास्ट है हमारा ए और बी। इसमें जैसे कि हमने कुछ एलिमेंट हमने सपोज किए ए में, और बी में कुछ एलिमेंट सपोज किए। अब मैंने इनको जोड़ दिया है, असाइन कर दिया है। सो यहाँ पे देखो, जो मेनी वन ऑनटू की डिफिनीशन थी, मेनी वन ऑनटू की, कि देखो मेनी वन भी होना चाहिए और ऑनटू होना चाहिए। ऑनटू में क्या होता है, बी में कोई एलिमेंट छूटता नहीं जो कि है इसमें, और दो एलिमेंट जो कि इक्वल नहीं है लेकिन उनकी जो है एक ही एफ इमेज है बी में। सो यहाँ पे जो है ये मेनी वन है। सो इस प्रकार से मैंने जो है 8 टाइप पढ़ लिए मैपिंग की। और यहाँ पे कुछ नोट्स हैं, जैसे कि मेनी वन ऑनटू मैपिंग जो है उसको सरजेक्टिव मैपिंग बोलते हैं। 1-1 इनटू मैपिंग है उसको इंजेक्टिव मैपिंग बोलते हैं। और 1-1 ऑनटू मैपिंग है उसको बाइजेक्टिव मैपिंग बोलते हैं।